जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक विनिंग प्रपोज़ल आप भेज सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। ऑलमोस्ट सब पे जो प्रपोज़ल राइटिंग टेक्निक है वो एक ही यूज़ होती है और उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और किस तरह से एक आप विनिंग प्रपोज़ल बना सकते हैं जिस पे रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, आपको इंटरव्यू जिस पे आपके ज़्यादा हों और जिस पे हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हों। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपवर्क पे आ गया हूँ। तो यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट हम सर्च करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट सर्च कर लेता हूँ जो मेरी नीश से रिलेटेड होगा। मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली और अब देखें इसमें माशाल्लाह यहाँ से जॉब्स जो हैं यहाँ पर 11,154 जॉब इस वक्त आ रही हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी जो स्किल है वो इस वक्त हाईली इन डिमांड्स हैं, सारे आलमोस्ट स्किल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि आप किस तरह से प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको अगर आप देखें तो ये पहला प्रोजेक्ट, इस पर 20 to 50 प्रपोज़ल सेंड हो चुके हैं। तो इट मीन्स कि इस पर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल सेंड हो चुके हैं। तो इसको हम लीव कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है, इसको भी छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आउटरीच फॉर रिवाइवल, इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे रिलेटेड कौन सा प्रोजेक्ट है। लेट्स सपोज हमें ये प्रोजेक्ट कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, एक तो इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है, लेस देन 5 जो है इस पे प्रपोज़ल गए हैं। दूसरा इसका आवरली रेट अच्छा है, $15 to $50। और थर्ड बात ये है कि इसमें 3 to 6 मंथ जो है इसका क्या कहते हैं टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा है कि ये ऑलमोस्ट 21 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है, तो अभी इस पर ज़्यादा प्रपोज़ल नहीं गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसका ये क्लाइंट जो है यूएई से है। ठीक है, क्लाइंट भी ठीक है। अच्छा, इसने अभी तक कोई हायरिंग नहीं की। ठीक है, कोई इस पर रिव्यूज़ नहीं आए। ठीक है, हायरिंग इसने की हुई है। इसके 2 जो है वो इस वक्त ओपन जॉब्स हैं और एक जो है वो एक्टिव हायर किया हुआ है इसने। इट मीन्स के 50% इसका हायरिंग रेट है और इस क्लाइंट का जो ज्वाइनिंग डेट है अपवर्क को वो है 4 दिसंबर 2021। तो ये सारे आलमोस्ट ठीक हैं। और अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इस पर प्रपोज़ल राइटिंग कर सकते हैं। डियर ऑल लुकिंग फॉर समवन हु कैन मैनेज माय सोशल मीडिया। अब सबसे पहले है कि आपने ये देखना है कि क्लाइंट आपसे मांग क्या रहा है। ठीक है, पहले आपने देखना है कि क्लाइंट की जो है डिमांड वो क्या है, देन आपने उसका प्रपोज़ल लिखना शुरू करने। पहले 2-3 दफ़ा प्रपोज़ल पढ़ लें। अगर आपको समझ वैसे नहीं आती तो आप इसको पॉइंट बना के किसी भी पेपर पेंसिल पे लिख लें। उसके बाद देखें कि ये क्या कह रहा है। लुकिंग फॉर समवन हु कैन मैनेज माय सोशल मीडिया। ठीक है, इसका इंस्टाग्राम मैनेज करना है, टिकटॉक मैनेज करना है एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑफ रेलिवेंस। मतलब कि अगर कोई और रेलिवेंट प्लेटफॉर्म है, लेट्स सपोज फेसबुक है या ट्विटर है, कुछ भी है, तो वो भी आपको साथ मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया उसका क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म कौन से हैं। अब है कि उसका एम क्या है। ठीक है, एम उसका ये है ग्रो माई कम्युनिटी मिनिमम ऑफ 10,000 तक उसने अपनी कम्युनिटी जो या फिर फॉलोअर्स जो है वो क्या करने इंक्रीज़ करने हैं। वो चाहे आप आईजी की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या फिर टिकटॉक की करें। विच देन वी फोकस टू मूव सम ऑफ दिस ट्रैफिक टू माई अपकमिंग फैशन मार्केट प्लेस। फिर वो आगे क्या करना चाह रहा है एक्चुअली, जहाँ तक मुझे समझ लग रही है इसका कोई बिज़नेस होगा। तो उसके लिए क्या कर रहा है, पहले इंस्टाग्राम और टिकटॉक के थ्रू जो है वो अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाना चाह रहा है उस ब्रांड की। देन जो है उनको अपनी मार्केट प्लेस पे जो फैशन से रिलेटेड है उसकी तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देगा। दूसरा उसका जो एम है वो है कि डेवलप 3 वर्टिकल्स। ठीक है, फैशन एंड लाइफस्टाइल, बिजनेस एक्सपर्टीज़ विद इन रिटेल और वेलनेस। कि ये उसके 3 जो है मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि फ़ैशन और लाइफस्टाइल में जो है चीज़ें क्रिएट करवाना चाहता है वो। फिर बिज़नेस एक्सपर्टीज़ हों विद इन रिटेल, कि रिटेल में किस तरह से आप बिज़नेस करते हैं, मतलब ये होल सेल से लेता होगा और रिटेल में सेल करता होगा। उसके बाद है वेलनेस में भी मतलब इसकी मुझे एज सच समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या होता है। हम इसका सर्च कर लेते हैं गूगल से ही कि वेलनेस का मतलब क्या है। वेलनेस इज़ द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन ए डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल एंड मेंटल आउटकम। ठीक है, मुझे भी ये थोड़ा सा इसका डाउट हो रहा था। वेलनेस से मतलब इसका ये ले रहा है कि ऐसी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स जो कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को क्या कहते हैं इंक्रीज़ करें
उन उसको कहते हैं वेलनेस। मतलब इसका जो ब्रांड है वो इससे रिलेटेड है कि ये फैशन और वेलनेस और मतलब फ़ैशन प्लस लाइफस्टाइल, वेलनेस लाइफस्टाइल में आता है और फैशन जो है वो आपको पता ही है कि इसमें क्लोथिंग भी आ जाती है, एसेसरीज़ भी आ जाती हैं, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये दो इसकी मेन कैटेगरीज बनती हैं, फैशन प्लस लाइफस्टाइल। उसके बाद ये क्या कह रहा है, आई नीड समवन हु क्रिएट अ स्ट्रेटजी टू अचीव दोज गोल्स। अच्छा, अब इसको चाहिए क्या, इसने अपना एम बता दिया, इसने प्लेटफॉर्म बता दिए, अब वो कह रहा है कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मतलब कि ये मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। हु आई नीड समवन हु क्रिएट अ स्ट्रेटजी टू अचीव दोज गोल्स। गोल कौन से हैं, जो इसने ये वाले एम बताए हैं, इनको अचीव करने के लिए वो कह रहा है मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे स्ट्रेटजी बना के दे सके। मंथली कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, मंथली कंटेंट क्रिएट करना, वो तो डेफिनेटली इसमें ही ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। आपको पता है कि इसका अगर आप कोर्स जाके मेरा देखें तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं कि किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से मंथली कंटेंट क्रिएशन करनी है, किस तरह से मंथली कंटेंट कैलेंडर बनता है और किस तरह से इसकी पोस्टिंग शेड्यूलिंग होती है और रिपोर्टिंग भी। अच्छा, उसके बाद है जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपने करनी है इसकी। फिर है जी कंटेंट क्रिएशन कैन बी ए मिक्स ऑफ व्हाट आई क्रिएट एंड अपलोड फॉर यू टू यूज़ एंड सम कैन बी क्रिएट फ्रॉम योर एंड। फॉर एग्जांपल वेलनेस कोट्स और रील्स, ठीक है, मतलब कि ये रील्स वगैरह शेयर करता है और जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोट्स होती हैं ये उनको शेयर करता है, ठीक है। रिगार्ड्स यास्मीन, इस क्लाइंट का एक तो हमें नाम पता चल गया है, ठीक है, दूसरा हमें ये पता चल गया है कि ये चीज़ें क्या क्या मांग रहा है। अगर आपको याद हैं इस तरह से तो आप ठीक है, अगर ये तो खैर छोटा सा इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। अगर बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन हो तो फिर अक्सर होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तो फिर आप नोट पैड में लिख लें या फिर आप अलग अपने फ़िज़िकल जो है नोटबुक उसमें लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स। देन हम इसको प्रपोज़ल अब सेंड करेंगे। अच्छा, जब भी आपने प्रपोज़ल सेंड करना है उसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप कर सकते हैं, ये जो आपने करनी है, जिनका ख्याल रखना है फॉर ए गुड प्रपोज़ल। अच्छा, यहाँ पर मेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। तो पहली प्रोफाइल जो जनरल है वो मैंने बनाई हुई है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। दूसरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट आप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट और लिंक्डइन वगैरह। उसके बाद थर्ड जो है वो मेरी है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें गूगल एड्स वगैरह आते हैं। तो इसको फर्स्ट वाली को ही मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद अब इसका बजट जो आ रहा है वो है जी, क्लाइंट का बजट है जी $15 से $50 पर आवर। तो मैं इसका देखूँगा क्लाइंट का कि इसका लास्ट आवरली रेट क्या है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने आवरली पे कोई बंदा हायर ही नहीं किया अभी तक, तो इसलिए इसका आवरली रेट नहीं आ रहा। जो बंदा इसने हायर किया हुआ है वो फ़िक्स प्राइस वाला था और एक इसने अभी हायर किया है जिसकी जॉब जो है वो इन प्रोग्रेस है, इस वजह से इसका आ ही नहीं रहा कि इसने कितने जो है क्लाइंट किए हैं हायर आवरली रेट पे और इसका एवरेज क्या है। एनीवे उसके बाद जो है हम इसको मैं अपनी ही जो मेरा रेट चल रहा है इस वक्त वो है आवरली रेट $25 पर आवर, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इसको सेंड करूँगा प्रपोज़ल, ठीक है। यहाँ पर कवर लेटर जो है वो हम लिखते हैं। कवर लेटर में सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने इसको ग्रीटिंग करनी है। आप हाई भी लिख सकते हैं, ग्रीटिंग लिख सकते हैं या सिंपली हेलो लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डियर सर, हायरिंग मैनेजर या फिर मतलब कुछ भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन या बड़ी ग्रीटिंग जो है वो नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने 3 चीज़ें आपने लिखनी है। पहली जो चीज़ है वो आपने अपने स्किल के बारे में लिखने हैं, जो आप हार्ड स्किल है आपका। दूसरी जो चीज़ है वो अपने टूल्स के बारे में लिखने हैं, जो आप टूल यूज़ करते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसमें आपने अपने सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है कि कौन कौन से आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक छोटी सी लाइन ऐड करते हैं, कॉल टू एक्शन, देन एंड पे थैंक्स वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब स्किल्स में मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि स्किल्स लिखने से भी पहले जो है वो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्लाइंट के जो भी आपके उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं लिख देता हूँ। लेट्स सपोज हम इस क्लाइंट को किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम इसको लिखेंगे कि ग्रीटिंग्स हमने कर ली। उसके बाद हम इसको लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल
I understand that you are looking for a professional social media manager who can make strategy, create content, and manage your social media accounts to grow your community for 10K। ठीक है, मतलब वो जो बात भी उसने की थी, मैंने उसकी उसको समराइज़ करके एक लाइन में लिख दिया है। उसके बाद मैं अपने स्किल लिखूँगा यहाँ कि जी मेरे स्किल्स क्या हैं या मेरा एक्सपीरियंस क्या है। आई एम ए प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर हैविंग 4+ years of experience in social media management. I have worked with I have worked with 80+ clients and completed 200+ orders. I am also managing social media accounts for some reputable बिजनेसेस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखा, अपना जो है एक्सपीरियंस वगैरह लिखा। ठीक है, उसके बाद लिखना है टूल्स। आई यूज़ कैनवा और अडोबी फोटोशॉप, या आप अडोबी इलस्ट्रेटर लिख लें, अडोबी इलस्ट्रेटर to create content and use some different tools to make a good strategy। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सॉफ्ट स्किल्स लिखने हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि आप में कौन सी अच्छी आदत हैं, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, या आपके जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। आई एम ए प्रो एक्टिव फ्रीलांसर and complete my content creation before time. I will also share all the details of your project टाइम टू टाइम। ठीक है, अब इसमें अच्छा ये मैं इसको जो करेक्शंस कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन की हुई है ग्रामरली की। ठीक है, यहाँ अगर आप आके देखेंगे तो ये ग्रामरली की एक्सटेंशन की हुई है। इससे ये ख़ुद ब खुद जो है वो आपको सजेशन देता रहता है कि कहाँ से आपका प्रपोज़ल जो है, क्योंकि देखिए हमारी इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हमारी वो मदर
लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से हमें जो है उसको सीखना पड़ता है और उसमें गलतियाँ हो जाती हैं और वो सबसे होती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे होती हैं या सिर्फ मुझसे होती हैं। तो इसलिए उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप ग्रामरली इंस्टॉल करें, तो ये खुद ही आपको बता देता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और कौन सा सेंटेंस किस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारा लिख लिया कि मैं एक प्रो जो है वो फ्रीलांसर हूँ और अपनी कंटेंट क्रिएशन ऑन टाइम पे कर लेता हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में मोस्टली ये होता है कि लोग डिले करते हैं या थोड़ा सा फ्रीलांसर जो है वो कंटेंट क्रिएट करने में थोड़ा सा समय ढीले होते हैं या लेज़ी होते हैं। तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए भी ये चीज़ लिखी जाती है। देन आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन जो है वो रखूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने एक कॉल टू एक्शन लाइन जो है वो ऐड करनी है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज काइंडली लेट मी नो। अच्छा, एक आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं। इससे पहले आप कोई और भी एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो उसका रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए, या इस तरह से थोड़ा सा आप क्या कहते हैं टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं, ताकि देखें डिफरेंट प्रपोज़ल आपने डिफरेंट तरीके से सेंड करने। एक प्रपोज़ल पे आप 10, 15, 20 मिनट लगाएं ताकि वो प्रपोज़ल थोड़ा सा बेटर हो, वो तो प्रपोज़ल थोड़ा सा अच्छा कस्टमाइज़ बन के जाए और क्लाइंट को पढ़ के थोड़ा मज़ा आए कि हाँ वाकई इसने टाइम निकाल के मेरे लिए प्रपोज़ल लिखा है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, दिन के 10 प्रपोज़ल भी सेंड कर रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है कि कोई 100 प्रपोज़ल के बाद आपको एक रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर आप कस्टमाइज प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो आपके रिप्लाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ इससे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी नो योर करंट स्टेट्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, लेट मी नो करंट स्टेट्स ऑफ योर सोशल मीडिया। ठीक है, तो मैंने से क्या कहा है कि मुझे अपने सोशल मीडिया के अभी के जो स्टैट्स हैं ना वो बताएं कि आपके अभी क्या स्टैट्स चल रहे हैं। उससे ये होता है कि वो क्लाइंट को लगता है कि ठीक है ये वाकई थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है ये मेरे प्रोजेक्ट में, तो ये पूछ रहा है कि अच्छा आप बताएं कि अभी कितने और मैंने कितने करने हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट पे जो है वो आप इसको सिंपली काइंड विशेज़ भी लिख सकते हैं, काइंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। एक और वर्ड है बड़ा यूनिक सा, मुश्किल सा, मैं अक्सर वो भी लिखता हूँ, विद ग्रैटिट्यूड, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, ये अब सारा जो है प्रपोज़ल आपका बन गया। इसमें आपकी ग्रीटिंग आ गई, इसमें आपके स्किल्स आ गए, फिर आपके स्किल से पहले आपने उसके प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, फिर स्किल्स लिख दिए, फिर टूल्स लिख दिए, फिर आपने सॉफ्ट स्किल लिख दिए, फिर आपने एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया, फिर जो है आपने उसको कॉल टू एक्शन एक बना के जो है ऐड कर दिया, फिर आपने एंड पे विश करके देन आपने क्लोज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके आपने आंसर्स लाजमी देने होते हैं। हाउ डू यू यूज़ मैट्रिक्स टू इन्फॉर्म योर स्ट्रेटजी, कि मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स बोलते हैं जितने भी आपके पास स्टैट्स आ रहे होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के स्टैट्स आ रहे होते हैं, वो उससे आप अपने स्ट्रेटजी को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, ये स्ट्रेटजी को कैसे आप चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको लिखूँगा कि आई विल प्रोवाइड वीकली, और या आप इसको लिख लें, चलें वीकली लिख लेते हैं, वीकली और मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑन योर मैट्रिक्स एंड विल अपडेट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं उसके जो मैट्रिक्स को देखूँगा और वीकली या फिर मंथली जो है वो क्या करूँगा, मैं उसको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के दूँगा और उसके अकॉर्डिंगली भी हम जो भी स्ट्रैटेजी हमारी होगी उसको हम अपडेट कर लेंगे। उसके बाद है हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टोन ऑफ वॉइस टू राइट इन। तो इसके बारे में मैं लिखूँगा कि यू हैव
you will help me in this matter. I will use tone of voice according to your instructions. ठीक है, टोन ऑफ वॉइस कहते हैं कि आप अमेरिकन एसेंट में लिखेंगे, आप ब्रिटिश एसेंट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे। तो इसमें मैंने सिंपली, क्योंकि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी टोन ऑफ वॉइस बेहतर होती है, या तो मैं खुद उसको रिसर्च करूँगा या फिर मैं उससे कहूँगा कि आप मुझे इसमें हेल्प कर दें या मुझे थोड़ा गाइड कर दें। स्टार्टिंग में वो मुझे गाइड कर देगा, उसके बाद जो है वो मैं खुद ही उस चीज़ को फॉलो करते हुए बाकी पोस्ट की या बाकी जो है राइटिंग वो मैं कर लिया करूँगा। उसके बाद है डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब सिमिलर प्रोजेक्ट्स में उसने क्या उसके जो नीचे है वो क्या है, फैशन एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसमें कुछ पेजेस हैं, मैं इसको शेयर कर दूँगा। यू कैन चेक माई रिसेंट प्रोजेक्ट्स हेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, कुछ फेसबुक के पेजेस हैं, तो मैं इन पेजेस के लिंक्स जो है वो इसके साथ शेयर कर दूँगा। ये एक पेज हो गया, उसके बाद दूसरा पेज है, ये सेकंड पेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक और पेज है, मैं उसके भी लिंक इसको शेयर कर देता हूँ। ये मेरा थर्ड पेज है। ये लीजिए, ये भी पेस्ट हो गया। ये इसको 3 पेजेस जो है वो मैंने दिए हैं फेसबुक के। और उसके बाद है अटैचमेंट्स, मतलब आपने कोई ग्राफिक्स अटैच करने है, कुछ भी अटैचमेंट करना है तो वो आप इस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, बट 25 MB तक यहाँ पर फाइल आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने पूरा प्रपोज़ल लिख दिया, उसके बाद आपने अपनी प्राइस जो है वो मेंशन कर दी, और देन आपने सेंड कर देने। अब यहाँ देखें तो इसके लिए 6 कनेक्ट जो हैं वो रिक्वायर है हमें। तो अब क्या करना है, आपने आगे सेंड ऑप्शन में जाना है। अच्छा, सेंड के ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, इस पोस्ट को। तो यहाँ पर आप जो है वो बूस्ट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज वैसे 6 चाहिए थे तो 7 पे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स, तो सिर्फ 6 कनेक्ट्स लगेंगे और मेरा प्रपोजल सेंड हो जाएगा। तो मैं इसको 8 कनेक्ट्स के साथ बूस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो अब मेरे कितने कनेक्ट्स लगेंगे, 8। अच्छा, ये बूस्टिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसको मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। जो बूस्ट सिस्टम है वो इस तरह से वर्क करता है कि जब आपके पास आपने बूस्ट किया, लेट्स सपोज वैसे कनेक्ट्स कितने चाहिए थे, 6, आपने बूस्ट किया। बूस्ट करने के बाद अब कनेक्ट्स आपने लगाए हैं 8। ठीक है, 3 पहली जो वो है ना पोजीशंस, वो बूस्टेड लोगों को मिलती हैं जो बूस्ट करते हैं। अब किसी ने 8 से ज़्यादा 10 कर दिए, किसी ने 12 कर दिए, किसी ने 11 कर दिए, तो अब वो तीनों पोजीशन उनको मिल गई। आपका जो है प्रपोजल वो 4th 5th 7th या 5th जो है पोजीशन पे चला जाएगा। तो फिर जो आपके वो 2 कनेक्ट्स एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, वो आपको अपवर्क वापस कर देता है। खैर, ये अपवर्क की अपनी पॉलिसी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सेम होती हैं, लेकिन ये इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें कनेक्ट्स वगैरह, ये हर प्लेटफॉर्म का अलग सिनेरियो होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये मेरा प्रपोज़ल जो है वो इसको सेंड हो चुका है। ये कनेक्ट्स जो हैं 8 लगे हैं, $25 जो है पर आवर मुझे रेट मिलेगा। ये देखें, ये मेरा पूरा जो है वो क्या है, प्रपोज़ल है। ये बड़ा टू दी पॉइंट्स है और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है और बहुत लिंक्स की भरमार नहीं है। तो बड़ा ये एक प्रिसाइज सा लिखा है मैंने, और इसी तरह के प्रपोज़ल ही मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम लिखता हूँ और उसमें मोस्टली जो है वो क्लाइंट का रिस्पांस आ जाता है। अब एक और चीज़ आपने करनी है, आपने क्या करना है, आपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। सेव से मुराद है कि आपने इसको
इस सेव जॉब पे क्लिक करके सेव कर लेना है, या कहीं भी जैसे भी आप इसको करना चाहते हैं आप इसको सेव कर लें, बुक मार्क कर लें। और फिर उसके बाद आपने देखते रहना है कि इस क्लाइंट की उस पर क्या एक्टिविटी है। ये क्लाइंट 19 मिनट्स एगो जो है उसने लास्ट व्यू किया था, अभी तक 5 to 10 प्रपोजल सेंड कर चुके हैं, अभी तक किसी के साथ भी इसका इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपका अगर मेरी ये मतलब कि प्रोफाइल अगर वो देखता है तो वो मुझे रिस्पांस करेगा। सबसे पहली चीज़ होती है आपने इंटरव्यू में उसको कैसे लेके आना है। जब इंटरव्यू में आ जाता है तो फिर सारी अगली जो बात है वो आपकी कम्युनिकेशन पे रुकती है कि आपकी जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी वो आपके साथ बातचीत अच्छी कर पाएगा, आप उसको कन्विंस कर पाएंगे और प्रोजेक्ट आप विन कर पाते हैं। अगर कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है आपको भी और उसको भी थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। ये बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।